मैया तपस्या के लिए तैयार भई, घनघोर तपस्या करती हैं। इधर भगवान भोलेनाथ सती जी के जाने के बाद बैरागी बनकर बैठे हुए हैं, समाधि में हैं। कामदेव आए, भस्म करके राख कर दिए। देवता चाहते हैं भगवान विवाह कर ले, ताड़कासुर से वध चाहिए, ताड़कासुर का वध चाहिए उनको। ताड़कासुर ऐसा राक्षस है जिसका वध सिर्फ शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय के हाथ होगा। इसलिए चाहते हैं कि शिव जी का यदि विवाह हो जाए तो कार्तिकेय का जन्म हो, तारका का वध हो, हम देवता भयमुक्त हों। इसलिए सारे देवताओं की इच्छा है कि भगवान विवाह करें, परंतु शिव के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। कोई जाकर के शिव जी से कह दे कि शिव जी विवाह कर लीजिए, ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं। अब महाराज सब मिलजुल करके भगवान श्री राम को याद किए कि राम जी एक ऐसे हैं जो जाकर कह देंगे तो ब्याह हो जाएगा। सबने भगवान को बुलाया, भगवान से निवेदन किया। भगवान शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी के पास पहुंचने के बाद भगवान शिव जी को देखते हैं, वो समाधि में बैठे हैं। तो शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी के परमात्मा हैं। भगवान श्री राघव सरकार शिव जी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। आज शिव को बड़े भाव से देख रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते हुए शिव जी से अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अपने मन की इच्छा को शिव जी से कहना चाह रहे हैं। लेकिन शिव जी समाधि में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, भगवान का ध्यान लगाए हैं। जब भी कोई व्यक्ति समाधि में बैठा हो, पूजा पाठ में बैठा हो, माला जाप कर रहा हो, तो उसे कभी भी सामने से नहीं पुकारना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पूजा में व्यवधान नहीं, विघ्न नहीं डालना चाहिए। राम जी किनारे बैठ गए और शिव जी की वंदना करने लगे। भगवान रामचंद्र जी सुंदर आराधना किए और गौरा जी का विस्तार से वर्णन किए। गौरा जी के बारे में भगवान शिव के पास बैठ करके अति पुनीत गिरजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। शिव जी आंखें खोले, राम जी को देखे, प्रणाम किए और बोले, भगवान ये भी किसी कन्या की चर्चा कौन कर रहा था? राम जी बोले, हम कर रहे थे। कैलाश पर कन्या की चर्चा, आप आए हैं तो किसी कन्या की चर्चा कर रहे हैं? बोले बस एक कन्या है, ठीक लगी हमको, सुंदर लगी, बढ़िया है, सुशील है, सयानी, बढ़िया लगती, तो हमने बड़ाई कर दिया। शिव जी बोले कि आपसे सुंदर कौन है? राम जी से सुंदर भला कौन है? पूरी दुनिया आपकी दीवानी बनी पड़ी है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुड़म, आपका चरण कमलवत, कर कमलवत, अधर कमलवत, कपोल कमलवत, मुख कमलवत, ऊपर से नीचे तक नील कमल भी लजा जाए, सैकड़ों नील कमल जो लज्जित कर दे, सैकड़ों कामदेव, करोड़ों कामदेव को जो लज्जित कर दे, ऐसी सुंदरता की मूर्ति परमात्मा राम किसी की सुंदरता की बड़ाई करते हैं? भगवान वो कन्या कौन है? मैं भी तो जानूं कि मेरे राम जी किसकी बड़ाई कर रहे हैं, कौन वो? राम जी बोले एक शर्त पे बताऊंगा। शिव जी बोले मंजूर है, बताइए। पहले शर्त तो सुन लेते हैं। अरे महाराज शर्त मंजूर है, आप बताइए कन्या कौन है? बोले वो शैलराज की पुत्री शैलजा, पर्वतराज की पुत्री पार्वती, गिरिराज की पुत्री गिरजा है। शिव जी बोले मैं स्वयं देखूंगा कितनी सुंदर है जो उनकी बड़ाई मेरे राम जी कर रहे हैं। बोले पहले मेरी शर्त तो मानते जाओ, फिर जाकर देख लेना। बोले शर्त क्या है? बोले उसी कन्या से जाकर के आपको ब्याह करना है। शिव जी उठकर खड़े हो गए, क्या बात करते हो राम जी, मैं और ब्याह? अरे मैं बैरागी हूं, सन्यासी ब्याह कैसे कर सकता है? राम जी निवेदन के, अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। ये बालकांड का दोहा है और दोहा संख्या 76 है। और इस 76 दोहे की विशेषता है कि इस दोहे में भगवान राम शिव जी से 4 संबंध स्थापित किए। ध्यान से सुने। पहला, अब बिनती मम सुनहु शिव,
राम विनती कर रहे हैं शिव से। विनती कौन करता है? छोटा सेवक अपने स्वामी से। हे शिव जी, आप मेरे स्वामी, हम आपके सेवक, हम आपसे विनती करते हैं। ये पहला संबंध। दूसरा, जो मो पर निज नेहु, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, हमारा आपका मित्रवत संबंध है, आप मित्रवत संबंध को मान लीजिए, सखा मान लीजिए, और सखा के कहने पर जाकर विवाह कर लीजिए। ये दूसरा संबंध है। शिव जी पहला भी ठुकराए, दूसरा भी ठुकराए, बोले ब्याह ना करूंगा, मैं आपका स्वामी नहीं, मैं आपका सखा नहीं। राम जी उठकर खड़े हुए और तीसरे संबंध को स्थापित करते हुए, जाय विवाह शैल जही, जाइए और जाकर शैलजा से विवाह कर लीजिए। ये आपका स्वामी, ये राम आदेश देता अपने सेवक भोलेनाथ को कि अब आप सेवक बन जाओ, हम स्वामी। भाई आप स्वामी नहीं बन रहे तो हमको स्वामी मान लो। शिव जी बोले ना मानू तो? भगवान बोले ना सेवक बनोगे, ना स्वामी बनोगे, ना सखा बनोगे। बोले तीनों नहीं बनूंगा अगर ब्याह की बात करोगे। फिर क्या चाहते हो? एक संबंध और है, वो भी बोल दूं? हाँ बोल दो, वो भी मना कर दूंगा क्योंकि मुझे ब्याह नहीं करना है। राम जी बोले हाँ अभी उसे मना करके दिखाओ, एक संबंध और है। अभी तक तो राम से जुड़ा संबंध, ये पूरी दुनिया से जुड़ा। बोले क्या? आंचल को पसार करके राम जी घुटने पर बैठकर बोले, यह मोहि मांगे दे, मैं आपके सामने भिक्षुक बनकर बैठा हूँ, भिखारी बनकर बैठा हूँ। शैलजा से विवाह कर लीजिए, ये भिक्षा के रूप में मुझे दे दीजिए। अब आदिदेव महादेव आप कह दीजिए आप दानी नहीं हो, कह दीजिए, कह दीजिए आप दान नहीं करोगे, दानी नहीं हो। ये संबंध भी दानी और भिखारी का जो संबंध आपका है, ये पूरा जगत जानता है, पूरे जगत से जुड़ा हुआ है। आप कह दो कि मैं आज ये संबंध भी तोड़ता हूं तो मैं लौट जाऊंगा। अब कैसे कह सकते हैं शिव जी? अभी तक तो सिर्फ राम से संबंध बन रहा था, ये तो पूरी दुनिया से। आप सब जानते हैं कि राम शिव जी कितने बड़े दानी हैं, दान शिरोमणि कहे जाते हैं। इतने बड़े दानी की दान, जिसको जो सामने वाला वरदान मांग रहा तो पूछते भी नहीं, देखते भी नहीं, समझते भी नहीं, दे देते हैं। भोले नाम है इनका, भोले। संस्कृत में भो शब्द को संबोधन में कह के बोला जाता, संबोधित शब्द है ये। जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो भो, हे, अरे, इन शब्दों को संबोधन में उपयोग किया जाता है। किसी को बुलाना है तो जैसे हम आप बुलाते हे भैया सुनिए, उसमें हे नहीं कहेंगे। संस्कृत में जब बात करेंगे तो भो कहेंगे, भो भवान, भो भगनी। तो हम आप भगवान के दरबार, भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं और भोलेनाथ को कहते हैं भो। भो का मतलब हे, और क्या कहना है बिना कहे शिव जी समझ जाते हैं। हम कहते हैं भो और बाबा कहते हैं ले, इसलिए इनका नाम भोले है। ये बड़े भोले बाबा, बड़े भोलेनाथ, भोले भाले हैं, बड़े सीधे सा, सोचते समझते नहीं। भस्मासुर को वरदान दे दिए, खुद बेचारे फंस गए। उसने कहा मैं आजमाऊंगा कि आपने जो वरदान दिया वो सही है कि नहीं। और वरदान क्या था? भस्मासुर ने कहा मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा तथास्तु। एक बार विचार नहीं किए, और वो सबसे पहले बोला आप ही सिर पे रखूंगा। शिवजी को बोला कि सबसे पहले आपके ही सिर पर रखकर आजमा लूं, देखूं आप वरदान सही में दिए हो कि झूठ है। अब शिवजी अपना सिर बचाए भागे, भस्मासुर पीछे पीछे, भगवान भागे, शिव भस्मासुर पीछे। शिवजी ने कहा सच में रखेगा मैं भस्म हो जाऊंगा अपने ही वरदान से, पर नहीं माने। तब मोहिनी अवतार हुआ भगवान का। भगवान नृत्य किए और भस्मासुर भी साथ में नाचना शुरू किया। भगवान नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पे रखे और भस्मासुर मोहिनी को देख करके नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पर रखा, और सिर पर रखते ही महाराज भस्म हो गया, इसलिए इसका नाम भस्मासुर है। तो बाबा ऐसे दानी हैं कि एक बार ये विचार नहीं करते कि सामने वाला मांग क्या रहा है, आप कहो वो दिए। बड़े सीधे हैं महाराज। एक लोटा जल चढ़ाओ तो मस्त हो जाएंगे, 2 लोटा चढ़ा दो तो मस्त हो जाएंगे, और नहीं समय नहीं है तो बल्टी से ही शिवलिंग पे हर हर महादेव कर दो तो भी मगन हो जाएंगे। ये ऐसे हैं। घर में रख दो घरेश्वर, रेत में रख दो रेतेश्वर, बाघ में रख दो बाघेश्वर, जहां रख दो वही भगवान बने। एक पत्थर उठा के लाके रखो, टीका लगाओ, पूजन करने लगो, बाबा मगन। ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जितने सरल बाबा भोलेनाथ हैं। इतना सरल कोई देवता मिलने वाला नहीं है।
और आज भगवान ने कहा कि कह दो आप दानी नहीं हो, ये संबंध भी तोड़ दो, मैं विवाह के लिए नहीं कहूंगा, चला जाऊंगा। शिव जी हाथ जोड़कर भगवान से बोले, प्रभु सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा सिर